कहा नाहम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गांति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता, जहाँ तुम ढूंढ रहे हो या लोगों को बताते हो। न मैं पानी में, न पत्थर में, न कागज में, न तीरथ में, न मूर्त में, न मंदिर, न मस्जिद में, मैं तो यहाँ कहीं नहीं रहता। मैं तो तुम्हारे इस पंच भौतिक शरीर में जीवात्मा के रूप में बैठा हूँ, इसी पंच भौतिक से, और सबके अंदर बैठा हूँ। न कोई जात, न पान, न छोटा न बड़ा, न गरीब न अमीर, न स्त्री न पुरुष, ये कुछ नहीं। ये तो खोल है उस जीवात्मा के रहने का। ये पंच भौतिक खोल है। स्त्री का शरीर वो भी 5 तत्वों का, पुरुष का वो भी 5 तत्वों का, तो अंतर कहाँ होगा? दर्द कोई है नहीं। और आपको यही समझना है, इस पंच भौतिक शरीर में हमारी चेतन जीवात्मा बैठी। अब हमको अपनी जीवात्मा का भला कराना है। कैसे होगा और किससे होगा और किसके द्वारा होगा, ये जानकारी हमें आपको करनी चाहिए। इसी को कहते हैं मूल सत्संग। ये मूल है। अब बेचारे इस चीज को जानते नहीं। इसी को नूरानी सत्संग कहते हैं। ये जीवात्मा के सिवा और कोई किसी की बात कुछ नहीं करना। शरीर के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, इंद्रियों के बारे में कुछ कहना नहीं। सब जानते हो, सबके पास शरीर है और सबके पास इंद्रियां हैं, और इंद्रियां क्या क्या करती हैं भी आप जानते हो। कौन सा इंद्री क्या काम करती है? सब फंसाने का काम। कोई भी इंद्रिय ऐसी नहीं है जिसका प्रयोग करके तुम निकलो, फंस जाओगे। और जितना ज्यादा प्रयोग करोगे उतना ज्यादा फंस जाओगे, उतनी ज्यादा शक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी, फिर आप निकल नहीं पाएंगे। इस बात को समझना चाहिए। इसको कहते नूरानी सत्संग, यही होना चाहिए। अब लेकिन ये सुनाया जाए तो किसको सुनाया? जब भौतिक जगत से अलग नहीं हो पा रहे हो, भौतिक साधनों से छुटकारा नहीं पा रहे हो, और निरंतर भौतिकता तुम्हारे अंदर प्रवेश करती चली जा रही और बढ़ती चली जा रही, तो ये सत्संग किसके समझ में आएगा? लेकिन संत महापुरुष कभी हारी नहीं मानते। वो धीरे 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 अपना पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं। एक न एक दिन तो लोग पढ़ ही जाएंगे, जान जाएंगे, समझ जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे, अपना काम कर लेंगे। उनको तो सबका काम कराना, उनको सबसे अपना काम नहीं कराना। वो सबका काम करने आए और सबका काम करेंगे। अब जैसी जिसकी धारणा, जितना जैसा विश्वास, उतना ही तो काम वो करेगा। विश्वास एक समान है नहीं, धारणा एक समान है नहीं, स्थिरता, स्थिर प्रकृता एक समान है नहीं। तो फिर संदेह तो सबके लिए होता। जैसे बरसात तो सबके जगह होती, लेकिन जितना जैसा पात्र बर्तन जिसने रखा उतनी बात करेगा। अगर जिसने कटोरी रखी तो कहेगा कटोरी भर बारिश हुई, गिलास वाला कह रहा गिलास भर बारिश हुई, लोटा रखा कह रहा लोटे भर गिरा बारिश, बाल्टी वाला कह रहा बाल्टी भर गिरा भी, और बड़ा बर्तन तो इतनी बड़ी, और जिसने तालाब खो दिया वो कहेगा तालाब जैसी बारिश हुई। और बात सबकी सत्य, बात सबकी सत्य। इसी तरह से तुमने कितना बर्तन छोटा इस समझदारी के लिए रखा है, और बर्तन की कितनी सफाई, अगर गंदगी बर्तन में लगी है तो वस्तु उसमें ठहरेगी नहीं। यही कारण कि सत्संग आप क्यों भूल जाते हो। अब इस सत्संग पात्र कोई बना नहीं जिसमें सत्संग वचनों को समुचित रूप से रखा जाए, ऐसा कोई पात्र भी नहीं बना। अब पात्र और पात्रता दोनों बनाने के लिए समय चाहिए। अब वे कहते नहीं भाई गुरु और चेला, चेला भी उसी तरह का हो तो गुरु अपनी वस्तु सब उसमें प्रवेश करती।